दुआ की है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आज आप फील्ड में निकल रहे हैं, NA 117 आपके पास, 149 आपके पास, IPP की टोटल कितनी सीटें हैं जिस पे सीट एडजस्टमेंट हुई है, और क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला जो है वो किसके साथ है? आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, या किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं आप? हमारी कोई इस वक्त 50 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे सिंध में कैंडिडेट्स हैं जो कि सिंध में भी इंशाल्लाह हम एक अच्छी फ़ाइट दे रहे हैं। ये जो 50 कैंडिडेट पंजाब से हैं, ये ज़्यादातर जो हैं ये अपने हलकों से पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और कई MP और MNA रह चुके हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी IPP जो है वो एक अच्छी तादाद में जो है MPAs और MNAs जीतेगी और इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत में इंशाल्लाह IPP जो है वो एक मेन पार्टी होगी। अच्छा खान साहब, ये बनवाइएगा कि बताइए PP 149 जो है वो तो पहले भी आपने देखा हुआ हल्का है, वहाँ से आप कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। अब आपने NA 117 में जो है आज कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करना है। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, दड़े हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? 117 जो है वो भी लाहौर शहर का हिस्सा है, तो मुझे 22 साल हो गए हैं लाहौर शहर में सियासत करते हुए। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में कोई ऐसा सियासी शख्स है जिससे मेरी शनासाई ना हो और हम कई दफ़ा यहाँ से मुख्तलिफ़ लोगों के इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं यहाँ पे जब बल्दियाती इलेक्शन था उसमें भी कैंपेन करता रहा, तो इसलिए इलाके तो हैं वही हैं जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, पिछले 50 साल से यहीं पे फिर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह मेरा जो पुराना हलका है PP 149 जिसमें गढ़ी शाह से मैं पिछले 22 साल से सियासत कर रहा हूँ, इसी तरह इसी मोहब्बत का मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे NA 117 जो शादरे के लोग हैं वो भी इसी तरह मेरे से मोहब्बत करेंगे। अलीम साहब, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायतें करती रही हैं। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ था? जी, मैंने इसका कल भी जवाब दिया था। मुझे अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुआ और अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको कानूनी तौर पे देखें जो जो जज्बात होते हैं वो कोर्ट से बाहर होते हैं। कोर्ट के अंदर तो जाके दलील देनी पड़ती है, जाके वहाँ पे वकालत करनी पड़ती है और वहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आया आपने ये कानूनी तकाज़ात जो हैं ये पूरे किए थे या नहीं। और अगर आपने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए तो आप कोर्ट से जो है वो रिलीफ नहीं ले सकते। और मेरे ख्याल में यही हुआ कि जो कानूनी तकाज़ात थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन के जो तकाज़े थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। इस बात का अगर आप ये कहें कि उनको जो है वो पहले से पता नहीं था, तो मेरे ख्याल में वो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत पाए के वकील हैं पाकिस्तान के, और उनको ये सारी बातों का पहले से भी पता होना चाहिए। साहब ये बताइएगा, IPP का जो मंशूर है वो गरीब आवाम के लिए बड़ा दिलकश है, तो बाकी पार्टियों ने जैसे दावे किए और फिर डिलीवर कुछ नहीं किया, तो IPP इसको डिलीवर करने के लिए भी करेगी, कोशिश है कि बस ये दावे ही रहेंगे इस पर? वैसे भी जो आप NA 117 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल आपके सामने है, क्या सिचुएशन है? आप बिल्कुल ठीक, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जो गरीब आवाम है उसका जीना मुश्किल हुआ, जो गरीब है वो पिसता जा रहा है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है और उसके लिए रोज़मर्रा के अखराजात को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। और जैसे आप हल्के में जाते हैं, लोगों की हालत देखते हैं, तो यकीन करें कि आपको यकीन नहीं आता कि ये लोग ज़िंदा कैसे हैं। एक एक कमरे के मकान में 12-12, 14-14 लोग रह रहे हैं और उनकी जो हालात हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो नाकाबिले बयान है। मुझे जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो मंशूर है, देखें वो एक आइडियल मंशूर है और ये नहीं है कि हमने बैठ के तो वैसे ही एक दिन सोचा कि जी हम ये वाले बयान दे दें। हमारे पास इसके लिए पूरा एक जामे प्रोग्राम है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक BISP प्रोग्राम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़ाया हो रहा है और आपको पता ही है किन किन जगहों पे होता है। अगर इसको हम सही यूटिलाइज़ करें, ये जो 300 यूनिट तक हमने कहा है कि लोगों को रिलीफ देंगे, ये ऐसे नहीं कह दिया कि 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। 300 यूनिट एक हमारी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनका सिर्फ
खर्चा ही 300 यूनिट से नीचे नीचे है, उनको बिजली का बिल इससे ज़्यादा नहीं आता। अगर आप उन गरीब लोगों के लिए ये बिजली फ्री कर दें तो ये बहुत बड़ी रिलीफ होगी। इसी तरह जो हमारा मोटरसाइकिल वाला है, अगर मोटरसाइकिल वाले के लिए ये कितनी ज़्यादती है कि हम लैंड क्रूज़र में भी वही पेट्रोल डाल रहे हैं उसी कीमत का, और बेचारा मोटरसाइकिल वाला भी उसी कीमत के ऊपर जो है वो पेट्रोल ले रहा है। आप महंगी से महंगी 15-20 करोड़ रुपए वाली गाड़ी में भी वही पेट्रोल उसी कीमत पे डालें, और बेचारा CD70 वाला भी जो है वो भी उसी में डाल रहा हो। तो इसके लिए हुकूमत को ये काम पहले भी करने चाहिए थे, और रिलीफ जो है वो ऐसा देना चाहिए जहाँ पे लोगों को वाकई महसूस हो कि हुकूमत उनके लिए कोई दर्द दिल रखती है, उनके साथ चलती है और उनके लिए सोचती है। अगर मेरे ख्याल में जिस तरह हमारा किसान के लिए पैकेज है, अगर आप 12.5 एकड़ तक के लोगों के लिए, जो किसान है, जो गरीब किसान है, अगर उसके लिए आप ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दें, उसके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी जो मंशूर है उसको दूसरी जमातें भी सराह रही हैं। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि जो 300 यूनिट है उनको हम भी फ्री करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अगर उनको मेरा प्रोग्राम पसंद आया, हमारी IPP का प्रोग्राम पसंद आया, तो मेरे ख्याल में बाकी जमातों को भी ये ऐलान करना चाहिए कि हमारा नाम लिए बगैर कह दें कि हमें उनका प्रोग्राम अच्छा लगा, और जो है हम भी इंशाल्लाह अगली हुकूमत में जो भी आएगा वो इस प्रोग्राम के ऊपर अमल करेंगे। बेघर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं खान साहब? बेघर लोग जो हैं, बहुत से लोग बेघर हैं, उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? कैसे आप हल्के में लोगों को दे रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि जो लोग आपके साथ में हैं, लोग आपको वोट देंगे, क्या अट्रैक्शन है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे इलाके में काम है, हम कोई 25,000 लोगों को जो है पिछले 15 साल से जो है उनके साथ हम मुंसलिक हैं। और ये सिर्फ लाहौर शहर में नहीं है, ये लाहौर के बाहर भी जो है मेरा जो फाउंडेशन का काम है वो जारी है। हम 160 जो है वो जो पीने के साफ़ पानी है उनके फिल्ट्रेशन प्लांट चला रहे हैं। हम कोई 11-12 अपनी डिस्पेंसरीज चला रहे हैं। हम 3 हॉस्पिटल में जो है वो अपने डायलिसिस सेंटर्स चला रहे हैं। हम स्पेशल बच्चों के इदारे चला रहे हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो एक दिन जाके मैंने उधर से कोई वोट मांगना है। ये तो मैं मरी का उटा में भी कर रहा हूँ, और मैंने मरी का उटा से तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ना। तो लेकिन ये काम जो है ये मेरे अल्लाह के लिए है, और ये अवाम के लिए है जो वाकई मुश्किल में है, और फाउंडेशन अपना काम करती रहेगी। मैंने कभी किसी शख्स को जो भी फाउंडेशन से ले रहा है, कभी आज तक एक ख़त, एक फ़ोन नहीं किया कि आप हमें वोट दें। बाकी अगर किसी की मर्ज़ी है कि वो किसी और जमात को, बावजूद इसके कि वो हमारे फाउंडेशन के से जो है वो ले रहा है, अपनी को रिलीफ दे रहा है, ये मैंने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया हुआ है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे वोट देता है नहीं देता। अब हम जिस तरह अभी मेरे भाई ने सवाल किया है कि जी अगर आप लोगों के लिए जो बेघर है उनके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है, और वहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर के पास जो NOCs नहीं है। अगर ये एरिया को हम यूटिलाइज़ करें, इन लोगों को एक अच्छे फ्लैट्स वहाँ पे बना के दिए जा सकते हैं, ये बाइज़्ज़त तरीके से रह सकते हैं, और ये तमाम शहरों में ये लोग हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे इन आबादियों को बेहतरीन फ्लैट्स में तब्दील करेंगे। यहाँ पे ये गरीब लोग रहेंगे, ये इनका भी हक है कि इनको 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का एक डिसेंट लिविंग इनको दी जाए, और इंशाल्लाह ताला मेरे पास अगर ये मौका आया तो ज़रूर देंगे। काशिफ सलमान साहब, लड़े हैं इलेक्शन में 2 दफ़ा पहले भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीतते रहे, और अब आप जो है वो इत्तेहादी के तौर पे लड़ रहे हैं, तो क्यों मुस्लिम लीग नून का वर्कर आपको वोट देगा? क्या एक्सपेक्टेशन है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो आपको वोट दे, जबकि आपने बड़ी मुखालफत की है मुस्लिम लीग नून की बात की? देखें जो हमारा अलायंस है वो तो एक पार्टी टू पार्टी अलायंस है, और हमारे जहाँ पे भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो सारे वहाँ पे अलायंस के साथ, जहाँ पे उनका नून के साथ अलायंस हुआ है PMLN के साथ, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमें नून की जो जमातें हैं वो हमें जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे हमारे साथ अलायंस में हैं। पार्टीज़ अलायंस करती हैं। हमने आपको जिस तरह बताया था कि हमारे पास सिंध में भी हमारे पास अभी ये बातचीत जारी है कि हम शायद सिंध में भी किसी के साथ अलायंस करें। तो पार्टीज़ जो हैं वो अपने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जो हल्का टू हल्का है वहाँ पे हमारा अलायंस हो रहा है। अभी हम जो PMLN के साथ अलायंस में हमारे जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो भी,
और जिनके साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। थैंक यू अलीम साहब ये बताइए कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, ईरान के साथ मामला शुरू हो गया है, तो इलेक्शन के इल्तवा के भी कुछ कहानियां चल रही हैं, अफवाहें आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इल्तवा की तरफ जा रहा है मामला? पंजाब अगर IPP जीतती है तो पंजाब आप होंगे। देखें जी, जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें दहशतगर्दी भी है और ईरान के साथ हमारा इस वक्त तनाज़ा भी है, और उसमें जो पाकिस्तान की फ़ौज ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी फ़ौज को। और जो हालात हैं वो मैनेजेबल हैं, वो कंट्रोल में हैं, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे।